तुर्की, जिसने भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत की और पाकिस्तान का खुला समर्थन किया, अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की कार्रवाई से स्तब्ध है। इस बार जवाब भारत सरकार ने नहीं, बल्कि भारत की सिनेमा इंडस्ट्री ने दिया है। बॉलीवुड ने तुर्की को आर्थिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर ऐसा झटका दिया है जिससे उसकी फिल्म टूरिज्म इंडस्ट्री हिल गई है। पिछले कुछ वर्षों में तुर्की भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए एक पसंदीदा शूटिंग डेस्टिनेशन बन गया था। चाहे वह वेब सीरीज हो, गानों की शूटिंग हो या बड़े बजट की रोमांटिक फिल्मों के लिए लोकेशन, तुर्की हर जगह छाया हुआ था। वहां की सरकार ने भारतीय प्रोडक्शन हाउसों को टैक्स छूट और शूटिंग परमिशन में राहत देकर आकर्षित किया। इसका नतीजा यह हुआ कि हर साल बॉलीवुड से तुर्की को हजारों करोड़ रुपए की आमदनी होने लगी थी। लेकिन अब यह रिश्ता टूट गया है। सब कुछ बदल गया जब कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने हमला कर 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली। भारत ने इस पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और आतंक के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। इस संवेदनशील समय में जब पूरी दुनिया को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए था, तब तुर्की ने पाकिस्तान का पक्ष लिया। तुर्की के राष्ट्रपति ने न केवल पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिए, बल्कि कश्मीर पर भारत के खिलाफ पुराना राग भी दोहराया। यहीं से भारत ने अपने रुख में बदलाव लाया। अब बारी थी बॉलीवुड की। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज और ONL इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने ऐतिहासिक निर्णय लिया कि अब से भारत का कोई भी फिल्म निर्माता, निर्देशक या अभिनेता तुर्की में शूटिंग नहीं करेगा। तुर्की के साथ कोई भी सांस्कृतिक सहयोग नहीं होगा और यदि कोई ऐसा करता है तो उसका इंडस्ट्री से बहिष्कार किया जाएगा। यह कोई साधारण बहिष्कार नहीं था, बल्कि तुर्की की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार था। फिल्म टूरिज्म से मिलने वाला उसका भारी भरकम राजस्व अब बंद हो चुका है। यह निर्णय केवल देशभक्ति दिखाने के लिए नहीं लिया गया, बल्कि यह जनभावना के दबाव का परिणाम था। आज अगर किसी फिल्म की शूटिंग तुर्की में होती और बात सामने आती तो उस फिल्म का भारत में बहिष्कार तय था। बॉलीवुड को यह अच्छी तरह समझ आ गया है, इसलिए उन्होंने खुद को बदलना शुरू कर दिया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि आज तक किसी बड़े फिल्मी सितारे ने न तो ऑन ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की, न ही पहलगाम हमले पर संवेदना जताई। लेकिन जब देशभक्ति पर फिल्म बनानी होती है तो वही चेहरे देश के प्रति प्रेम से लबरेज नजर आते हैं। इससे यह साफ होता है कि यह निर्णय केवल जनभावना से प्रेरित नहीं, बल्कि आर्थिक विवशता से भी जुड़ा है। भारत ने इस कदम से केवल तुर्की को नहीं, पूरी दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। अगर आप भारत के दुश्मनों के साथ खड़े होंगे तो हम भी आपकी कमाई के रास्ते बंद कर देंगे। इसी वजह से अब यूरोपीय देश भारत को शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं। UAE और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश भी भारत से संबंध खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें अब भारत की निर्णायक शक्ति का अंदाजा हो चुका है। सरकार ने इस पर कोई प्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन संदेश इतना स्पष्ट था कि फिल्म इंडस्ट्री खुद ही लाइन में आ गई। इसमें सबसे बड़ी भूमिका जनता की रही। आज हर भारतीय नागरिक सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक हो चुका है। अब किसी भी प्रोजेक्ट या अभिनेता का बहिष्कार चंद घंटों की बात रह गई है। यही डर अब भारत की असली ताकत बन चुका है। भारत अब वह देश नहीं जो चुपचाप सब सह ले। जो भी राष्ट्र भारत के खिलाफ खड़ा होगा, चाहे वह लड़ाई सीमा पर हो या पर्दे के पीछे, भारत जवाब जरूर देगा। और इस बार जवाब मिला है तुर्की को। इतना करारा कि पूरी दुनिया देखती रह गई। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड को और सख्त कदम उठाने चाहिए? क्या भारत सरकार को भी तुर्की जैसे देशों के खिलाफ खुले और कड़े फैसले लेने चाहिए? अपनी राय कमेंट में हां या ना में जरूर बताएं।